यस, तो हम लोग यहाँ पे थे और ये फिर सेव किया और इसको हम लोगों ने फिर इसमें देखा इसका आउटपुट, तो इसका आउटपुट हमारा 3 ही आ रहा है, 6A करके आ रहा है ये तो पूरा, दिक्कत है यहाँ पे। सही है इक्वल ये करके, और यहाँ पे आ रहा है ये। अच्छा चलिए इसको अभी यहीं पे भी स्टॉप करते हैं, देखते हैं, मेरे ख्याल से ऊपर का ले रहा है इसको, या तो हम लोग दूसरे तरीके से दें, ग्रेटर देन का तो लिया, लेस देन का ये क्या आ रहा है, आगे कॉपी पेस्ट तो किया है फिर, एनीवे चलिए आगे का है हमारा ग्रेटर देन इक्वल, तो हम जो है इसको कॉपी पेस्ट करते हैं और ये हमारा हटा दिया यहाँ से, ग्रेटर देन इक्वल। रिजल्ट ठीक है, ये हमारा लेस देन इक्वल लगाया हमने, सॉरी पहले ग्रेटर देन इक्वल पे करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं तो हमारा रिजल्ट आया 2, क्योंकि ए बी से बड़ा या बी के बराबर, तो हमारा और करके है, तो और में हमारा हो गया ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो इक्वल टू में तो नहीं बट ग्रेटर तो है, तो हमारा 2 आ गया। नेक्स्ट हमारा है लेस देन और इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू हमारा 5 तक चाहिए आया था, ये छठा से ही नहीं आया था, तो ये हम लोग फिर देखते हैं 6, ये हो गया 7 और ये 6 है, ये 7 है, ये 7 है, 8, तो ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, ठीक है। ए हमारा बी से छोटा या बी के बराबर नहीं, लेस मतलब लेस, तो लेस तो नहीं है, तो वो फॉल्स हो गया। इस तरह से ये सारा आया उसका रिजल्ट, एक नहीं आया, एक हम लोग, एक क्यों नहीं आया, कॉपी पेस्ट किया था, कोई मिस्टेक तो नहीं दिख रही है इसमें, छठे में ग्रेटर देन इक्वल क्यों नहीं आया था। अच्छा चलिए ये मैं अब इसको मैं कॉपी करता हूँ और ये प्रोग्राम को लेते हैं और साइट पे जो W3 स्कूल एडिटर जहाँ पे मैंने बताया आपको, वहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं पूरा प्रोग्राम। ठीक है, 7वां 8वां यहाँ पे मैं छठे को 6 की तरह ऑफ करता हूँ, पूरा देखता हूँ, कॉपी पेस्ट किया था तो एरर तो दिखना नहीं चाहिए। 1 2 3 4 5 6, 7 यहाँ कर दिया, 8 किया, 5 6 क्या कर रहा है, 6 में क्या गलती है, 6 वाले ये
अच्छा, एक काम ये करते हैं, सब हटाते हैं और फिर छठे को लेके चेक करते हैं। ये हटा दिया सब, सातवां आठवां सब हटाते हैं, सिर्फ हमारा 6। ठीक है, तो ये हमारा, अच्छा इतना सारा इक्वेशन देने की बजाय सिंपली डॉक्यूमेंट डॉट राइट और हम एक नॉर्मली कैलकुलेट कराते हैं। कुछ ब्राउजर इंटरप्रेट नहीं कर रहा है, क्या है? हम सिर्फ इक्वेशन ही करा लेते हैं इसके अंदर, बस ये सब हम कमेंट देके ऑफ कर देते हैं। यानी ये हमारी वैल्यू और ये हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। यहाँ सही आ रहा है तो वहां क्यों नहीं कर रहा था? एनीवे, तो ये हमारा सारे कंपैरिजन ऑपरेटर हो गए। ठीक है, अभी लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने ऑपरेटर में बहुत सारी चीजें नहीं की है। खास तौर से हम लोगों ने डबल कोड के अंदर वैल्यू, हम लोग बस सिर्फ यहाँ पे 2 वैल्यू दिया और उसी को कराया है। लेकिन टाइप हमारा अभी चेंज नहीं हुआ है। टाइप हमारा, क्योंकि हमारी कोई वैल्यू ऐसी नहीं थी, सारी वैल्यू टाइप अलग नहीं था, टाइप डिफरेंट नहीं था, टाइप एक ही था। तो कायदे से इक्वल वैल्यू तो चेक किया, बट टाइप का एग्जाम्पल नहीं हमारा हुआ है। तो उसको करने के लिए हम जो है आते हैं गेट एलिमेंट बाय आईडी के तरीके से, और उसके लिए फिर हम उसको ये सब हटा देते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर और ये सब सब हटा देते हैं, और हम इसको नोट कर लिएगा या वीडियो के अंदर होगा या अलग से भेज देंगे। अब हम आते हैं सिंपली गेट एलिमेंट आईडी। अच्छा, आप लोग डॉक्यूमेंट डॉट राइट के एग्जांपल से तो बहुत कर लिए हैं, मेरे ख्याल से ये समझ में सबको आ गया होगा। लेकिन जो दूसरा तरीका है गेट एलिमेंट आईडी, जिसमें हम एक आईडी क्रिएट करते हैं, पैराग्राफ में लिखते हैं, फिर हम उसको यूज करते हैं, वो तरीके से अब इसको देखते हैं। और वो तरीके से भी अब आप कुछ प्रैक्टिस आप लोग करते जाइए। अब हम नहीं होगा तो उसी तरीके से बताएंगे, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। हमने बोला था, लेकिन हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट राइट को ज्यादा यूज कर रहे थे, अब आप लोग उससे फेमिलियर हो गए हैं, अब इस पे थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं। हम लोग यहाँ एग्जाम EXP लिखा, EXP1, ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये आईडी दे रहे हैं सपोज, और ये हमने पैराग्राफ में बंद कर दिया। ठीक है, अभी हमारा स्क्रिप्ट नहीं शुरू हुआ है, तो हम क्लोज, यहाँ पे क्लोजिंग हम बाद में कर लेंगे। अब हम शुरू करते हैं अपनी स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट के अंदर हम एक वेरिएबल असाइन करते हैं, var a=5। सिर्फ एक ही कर रहे हैं, दूसरे का हम लोग बदलेंगे। कैसे बदलेंगे वो देखिएगा। var a=5 डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, एलिमेंट का ई कैपिटल होता है, फिर बाई का बी कैपिटल होता है, फिर आईडी का आई कैपिटल होता है, मतलब आई कैपिटल होता है। उसके बाद पैरेंथेसिस में आप वो आईडी देते हैं, और आईडी क्या है आपकी, डबल कोड में वही आईडी देंगे जो वहाँ पे आपने ऊपर आईडी दी हुई है। ये यहाँ पे कैलकुलेट होगा, यहाँ पे प्रोसेस करेगा और यहाँ पे प्रिंट करेगा। ये स्क्रिप्ट है, और ये हमारा नॉर्मल HTML का है। ये बताया था पीछे, नहीं होगा तो फिर धीरे धीरे ये जब आप उसके अंदर करेंगे तो ये अपने आप टाइप हो जाएगा। आपको इतना सब जो टाइप कर रहे हैं वो नहीं करना पड़ेगा। तो जो लोग बेचारे इसके ऊपर कर रहे हैं, मैं बार बार बेचारा बोल रहा हूँ, अच्छा नहीं लगता है, मोबाइल के ऊपर कर रहे हैं उनको तो वहाँ पे टाइप ही करना पड़ता है। सब लाइन का कोई फायदा नहीं, सब लाइन का फायदा तो लैपटॉप वाले कंप्यूटर ही वालों को है। सब लाइन मोबाइल में भी डाउनलोड हो गया है, मोबाइल में कर लिया है, मोबाइल में चल रहा है। यस सर, हम लोग मोबाइल में ही करते थे। अच्छा, सब लाइन तब तो बहुत अच्छा है। नहीं, बहुत सारे लोगों मोबाइल में नहीं चल रहा है। सबने किया CSS मोबाइल में हो जा रहा है, जावा स्क्रिप्ट नहीं हो रहा है। जावास्क्रिप्ट तो सब लोगों ने मोबाइल में सबलाइन किया है।
पता नहीं कुछ लोगों ने तो नहीं किया, मुझे याद आ रहा है किसी ने बोला था। एनीवे कर लीजिए अगर चल रहा है सबके। सर हाँ सर W3 स्कूल पे कर रहे हैं, सबलाइन मेरे में हो नहीं रहा था लैपटॉप पे। हाँ, नहीं वही मैं कह रहा हूँ कि क्यों सबलाइन आपका नहीं इंस्टॉल हो रहा है क्या लैपटॉप पे? नहीं कुछ सर नहीं हो ब्राउजर रहा है सर, सपोर्ट हम भी नहीं सारा कर रहा है। W3 स्कूल पे कर रहे हैं। अरे तो सब जब लैपटॉप पे कर रही हो तो सब लाइन में करो भाई, आप लोग टाइप करना इतना सब नहीं सर सर। हो ही नहीं रहा है सर, आपको बताए थे हम, तो आप बोले कि W3 स्कूल ही कर लो, तो फिर उसी पे कर रहे हैं हम अब अच्छा स्टार्टिंग में। लाइन का तो सब लाइन पे ब्राउजर में आवाज साफ नहीं आ रही है अभी। अच्छा रुक जाओ मैं बता लूं, फिर आप लोग अलग अलग बोलना अभी। ठीक है, आवाज आपकी क्यों हो रही है? ठीक है, इनर डॉट एचटीएमएल में आए और यहाँ पे फिर अब हम दे रहे हैं अभी तो खा ही रहे हैं। ए। अनम्यूट करिए आप लोग अपना वो। ए इक्वल, और यहाँ पे हम दे देते हैं 5, वहां पे भी हमने दिया तो यहाँ पे फिर 5 देते हैं। ठीक है, और स्क्रिप्ट नीचे हमारी क्लोज है, तो बहुत छोटा सा एक एक को यहाँ पे करेंगे चेक। वहां पे तो सब लोग एक वैल्यू दे दिए थे, ए इक्वल टू बी इक्वल टू, और यहाँ पे ये हट जाएगा, अभी आउट रन कराएंगे। यहाँ पे सिंपली इतना प्रोग्राम है, कंपैरिजन ऑपरेटर हेडिंग दे दिया, पैराग्राफ में हमने जो एग्जाम्पल एक आईडी क्रिएट की, ये आईडी यहाँ पे यूज की यहाँ पे, फिर स्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल ए को हमने असाइन किया, बी को नहीं किया है क्योंकि दूसरी वैल्यू हम यहाँ खुद देंगे। 5, 7, 8, 10 ये बदलते रहेंगे, कैसे बदलेंगे देखिए ना। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, ये वही आईडी होगी जो यहाँ ऊपर डिफाइन किया है, एग्जैक्टली वही होनी चाहिए। डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल टू, और यहाँ पे ये हमारा कंपैरिजन हो रहा है, इक्वल साइन ये कंपैरिजन कर रहा है। स्क्रिप्ट क्लोज रन कराया, रिजल्ट हमारा आया ट्रू, क्योंकि ए का 5 से बराबर है। अब फिर इसको कर दीजिए 7, ऐसे एक एक करके चेक करिएगा, ये हो गया फॉल्स। अब फिर इसको फिर से 5 लिखिए और 5 आप ऐसे लिखिए, फिर क्या करेगा, ट्रू करेगा, क्योंकि इक्वल क्या है, इक्वल टू, इक्वल टाइप अभी नहीं आ रहा है, पहला ऑपरेटर है, तो यहाँ पे फिर से ट्रू आ गया। अब हम इसी में अगला करेंगे, और अगला क्या करेंगे, अगला करेंगे हमारा है इक्वल वैल्यू एंड इक्वल टाइप, यानी एक बार और इक्वल लगा दिए तो वो इक्वल 3 बार ये हो गया, और नॉर्मल पहले 5 दीजिए आप ये। अब क्या रिजल्ट आएगा, ट्रू, क्योंकि वो इक्वल। अब यहाँ पे जब आप इस पे डबल कोट कर देंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, फॉल्स, क्योंकि इक्वल वैल्यू तो है लेकिन इक्वल टाइप नहीं। एंड पहले में आप देखिए ट्रू आया था क्योंकि इक्वल वैल्यू तो है, लेकिन जैसे आपने इसको कर दिया तो टाइप बदल गया, तो फॉल्स आ गया। अब नेक्स्ट है हमारा नॉट इक्वल वाला, तो यहाँ पे हम करेंगे नॉट इक्वल का इक्वल, और हम 5 पहले करते हैं, फिर देखिए रिजल्ट क्या आ रहा है, फॉल्स, क्योंकि 5 के बराबर यहाँ पे कह रहा है नहीं, तो हाँ, क्योंकि 5 और ये बराबर है, हाँ है, रिजल्ट हमारा फॉल्स हो गया। लेकिन जैसे हम इसको 7 करते हैं तो हमारा रिजल्ट आएगा, क्योंकि ये कह रहा है कि ये 7 के बराबर नहीं है, जबकि बिल्कुल नहीं है, तो रिजल्ट हमारा आ जाएगा ट्रू। ठीक है, तो हमने जब यहाँ पे 5 किया तो ए की क्योंकि 5 है, स्टेटमेंट हमारा कह रहा है कि नॉट इक्वल, जबकि इक्वल है, तो हमारा फॉल्स हुआ। लेकिन जैसे हमने इसको चेंज किया 7 किया तो हमारा रिजल्ट आ गया ट्रू, क्योंकि नॉट इक्वल नहीं। अब अगला आते हैं, और वो है नॉट इक्वल वैल्यू और नॉट इक्वल टाइप। अब यहाँ पहले हम नॉर्मल देंगे 5 पे, 5 पे किया तो नॉट इक्वल वैल्यू है नहीं है, टाइप भी नहीं है, तो दोनों एक तरह से, तो रन किया तो फॉल्स। लेकिन अब जब यहीं पे हम इस डबल कोट को डबल कोट में कर देंगे
5 को, तो क्या होगा हमारा रिजल्ट? ट्रू, क्योंकि टाइप हमारा बदल गया। तो नॉट इक्वल वैल्यू और नॉट इक्वल टाइप, क्योंकि हमने स्ट्रिंग में दे दिया। नेक्स्ट आ जाइए, यहीं पे एक वैल्यू बदल के देख लिया और वो कर दिए नॉर्मल 7। नॉट इक्वल वैल्यू, जाहिर की बात ए के बराबर 5 के बराबर नहीं है, ट्रू। लेकिन यहीं पे अगर हम 7 को डबल कोट में कर देते हैं तो हमारा तब भी वही है, क्योंकि टाइप भी नहीं है। तो ना इक्वल वैल्यू है, ना इक्वल टाइप है, ना वो 5 के बराबर 5 है, ना ही 5 यहाँ हमारा जिस तरह से है स्ट्रिंग में नहीं है, ये स्ट्रिंग में। तो टाइप भी हमारा चेंज हो गया। अब आ जाइए ग्रेटर देन वाले पे। ये ग्रेटर देन, और हम 7 पहले देते हैं या 5 पहले देते हैं। ये क्या 5 से बड़ा है? नहीं, तो फॉल्स आ गया। फिर हम यहाँ पे 7 करते हैं, ये क्या 7 से बड़ा है? नहीं। ये क्या 3 से बड़ा है? यस, ट्रू। तो ये तो बहुत आसान है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे लेस देन करते हैं, ये क्या 3 से छोटा है? फॉल्स। ये 3 से छोटा नहीं, ये 3 से बड़ा है। फिर यहाँ पे हमने किया 7, ये 7 से छोटा है, जाहिर सी बात है छोटा है, यहाँ 7 दिया तो ये 2 हो गया। नेक्स्ट आ जाइए ग्रेटर देन इक्वल। ए क्या 7 के बराबर यह है या 7 से बड़ा है? तो ए ना 7 के बराबर है, ना ही 7 के से बड़ा है। अब यहाँ पे कर दिया ए लेस देन 7। ए क्या 7 से छोटा है या 7 के बराबर है? या 7 से छोटा है, क्योंकि इसके अंदर और है। और तो पहले जो मैंने ये नोट पैड पे ये जो लिखा था, ये चीज मेन है। पहले इसको कॉपी पे लिख के पूरा एक एक चीज को कैलकुलेट, अलग अलग वैल्यू दे के समझिएगा। जब एक बार, और कंफ्यूजन सारा यहीं पे है, ये इसमें नहीं कंफ्यूजन है, इसमें भी कंफ्यूजन नहीं है उतना। कंफ्यूजन यहाँ से शुरू होगा जो ये, और खास तौर से ये और एंड में, यहाँ पे एंड है, यहाँ पे एंड है, और यहाँ पे और। तो यहाँ पे लास्ट हो गया ग्रेटर देन 7। ऐसी बात है कि ये 7 से छोटा है या बराबर कि 7 से छोटा हो। अब यहीं पे अगर इसको 5 कर देते हैं और चेक कर रहा है ना, तो ए 7 से या तो छोटा है या बराबर है, तो एक चीज ट्रू हो गई तो ट्रू हो गया, क्योंकि बराबर तो है, छोटा भले ही नहीं। और चेक कर रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। और इसका मैंने एक एग्जांपल दिया, 50 नंबर वाला पास होगा, 50 से ज्यादा वाला भी पास होगा। सिर्फ 50 से ज्यादा कर देंगे तो 50 वाला फेल में आ जाएगा और 51 वाले पास में आएंगे, जबकि 50 वाला भी पास होना है, 50 से ज्यादा भी होना है। तो आपको ये कंडीशन देनी पड़ेगी ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी 50 हो, 50 से ज्यादा हो, वो हमारा पास है। ठीक है, तो ये आया समझ में आप लोगों को? बोलिए, इसको दोनों तरीके से कीजिएगा, जो मैंने एक वो पीछे ये एग्जांपल दिया था और इस तरह से गेट एलिमेंट आईडी वाला भी अब करिए इस तरह से। और यहाँ पे जो हम डबल कोड के अंदर लिख रहे हैं उस तरह से चेक कर पा रहे हैं। वहां पे तो चूंकि दोनों की वैल्यू पहले दे रहे थे, ए इक्वल टू बी इक्वल टू, तो दोनों में हम वहाँ पे टाइप तो बदल नहीं पा रहे थे। और यहाँ पे हम एक ही की वैल्यू दे रहे हैं और दूसरी की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, उसको डबल कोड में भी लिख रहे हैं, उसको फिर सिंगल कोड में लिख रहे हैं, उसको 7 कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं, 8 कर रहे हैं, 10 करिए। तो बार बार एक एक को करके एक एक को समझिए। बोलिए, समझ में आया?
यस सर आ रहा नुसरत, है। नुसरत आप बताइए। नुसरत, साइंस की आप हैं यस और सर आप, आ रहा है। आपको आ रहा है ना, तो आप सबको थोड़ा सा ये लोगों को हेल्प कीजिए जो आप साइंस की हैं, आपने एमएससी किया हुआ है, ये सब चीजें आप लोगों ने पढ़ी हैं, आपकी मैथ वैथ लॉजिक आपकी बेटर होगी इन लोगों से, इन लोगों को थोड़ा हेल्प कीजिए। ठीक तनु, है सर। तनु समझ में आ रहा है? तनु बायो की आप हो मैथ की हो? यस सर आ रहा है बायो। बायो की है, फिर भी मैथ तो पढ़ा होगा ना? मैथ कब तक पढ़ा है? पढ़ा है सर। हाँ वैसे भी सर तो 10th तक है, बाकी फिजिकल फिजिकल वो सब था ना तो उसमें था मैं। हाँ, नहीं नहीं, ये थोड़ा सा लॉजिक जिन लोगों ने मैथ अच्छा किया, सबसे लास्ट है मतलब मैथ 10th तक किसी ने पढ़ी है? 10th तक तो सबने पढ़ी होगी कि नहीं पढ़ा है किसी ने? 10th तक तो पढ़े ही है सर, फिर 11th 12th में बायो था। हाँ वही कह रहे हैं, 10th तक तो सबने पढ़ा होगा मेरे ख्याल से। सर ले दे के अभी तक हम लोग का मैथ पीछा नहीं छोड़ा है, हर जगह रहता नहीं, है। बिल्कुल पीछा नहीं छोड़ेगा मैथ आपका, कैसे पीछा छोड़ेगा? पूरी लाइफ में आपके मैथ वो रहेगा। और मैथ आप इतनी बेसिक सी चीजें ये सब है, बहुत ज्यादा हाई फाई थोड़ी ना है, मैथ से एमएससी थोड़ी कर रहे हैं, बट ये सब सिंपल सा कैलकुलेशन लॉजिक है, वो प्रोग्रामिंग ये सब आएगा ही आएगा। तो थोड़ा सा जिनको नहीं है वो सब इसकी प्रैक्टिस करके डेवलप कर लीजिए स्किल। ठीक है? अहमद यस समझ सर। में आ रहा है? अहमद ये आ रहा है। कहाँ तक मैथ पढ़ा है? किस क्लास तक मैथ पढ़ा है? मैथ सर ये अभी भी पढ़ती है। अच्छा, अहमद अभी भी पढ़ रही मैथ? कौन कहा? अंशिका, अरे वो कह रही है, तनु कह रही है अभी भी पढ़ती है। 10th तक पढ़े थे, उसके बाद बायो ले लिए थे 11th में। अच्छा, तो चलो अब सब रिकॉल करो दिमाग में, सब है कि सब बाहर कर दिया, इरेज कर दिया, डिलीट कर दिया? आ जाएगा सर धीरे धीरे। हाँ धीरे धीरे बिल्कुल आया। अंशिका समझ में आ रहा है? सर आता है, ऐसे समझ में आ जाता है, पर जब करते हैं तब समझ में लगता है कि कहीं हाँ कहीं तो भूल तब रहा है। तब वही वही चीज तो सीखना है। ऐसे तो लगेगा कि हाँ आ रहा है, पर वही चीज है कि हाँ सर, तो यूट्यूब से सर समझ के फिर कर लेते हो जाता है। हाँ, तो ये इसीलिए मैं बहुत ही और जब बहुत नहीं ही आता सर तो किसी की हेल्प ले लेती हूँ। हाँ, बहुत ज्यादा मैं एकदम इजी तरीके से समझा रहा हूँ, और नहीं समझ में आता तो फिर से पूछिए, फिर से बताएंगे, क्योंकि मैं वो उस तरीके सर से नहीं क्योंकि मैं पढ़ा। कंप्यूटर बस 8th तक ही पढ़ी थी, इस वजह महविश, से मुझे बहुत महविश को ज्यादा नहीं समझ में आ रहा नॉलेज है। होगा। महविश समझ में आ रहा है? यस सर, ये वाला समझ में आया अच्छे से। चलो बहुत अच्छा है। निशत को हो गया। शफक बताओ आप। यस सर, समझ में आ गए। चलो ठीक है। शिवांगी को तो आ रहा होगा, शिवांगी तो से ज्यादा मुझे दिक्कत नहीं रहती है। शिवांगी, शिवांगी हाँ आ रहा है ना समझ में? हाँ सर, चलिए ठीक। आया समझ लिया। हाँ नहीं, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। आज ये इतना करें और आगे भी कुछ हैं? कुछ ब्राउजर में सपोर्ट नहीं कर रहा। हाँ वो कुछ ब्राउजर अगर उजर का ये प्रोग्राम हो सब। जाए तो कुछ हाँ ब्राउजर। नहीं, ये तो है इशू, ये चीज रहेगी। मेरा वो लैपटॉप जिससे मैं कर रही थी तो वो खराब हो गया। अगर मेरा वाला यूज कर लो तो उस उन पे भी केस तो वो हो नहीं रहा, तो मैं W3 पे की। लैपटॉप आपका नहीं बना अभी तक? नहीं सर, तो फिर पापा का यूज कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, चलिए ये तो फिर यहाँ पे खत्म करें कि आगे भी बताऊं? बोलिए। सर इतना कर ले पहले फिर बताइए। अच्छा इतना करने, चलिए ये सेशन में मैं देखूं, अभी टाइम है तो थोड़ा मैं बता देता हूँ, कुछ हल्का सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। वो प्रोग्राम नहीं बताऊंगा बट कुछ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। चलिए क्योंकि ये सेशन कंप्लीट कर वो कर देते हैं। हाँ, अब आ जाइए, देखिए ये तो था आपका कंपैरिजन। उसके बाद अगला है लॉजिकल ऑपरेटर। इसमें प्रोग्राम नहीं बताएं बट थोड़ा समझा देंगे, फिर से अगले क्लास में फिर से भी बतला देंगे, कोई वो नहीं है, रिपीट कर देंगे। लेकिन अभी टाइम है सेशन में, ये तो मैं बता दे रहा हूँ, जब 2-4 मिनट रहेगा तब फिर करके। अगला है लॉजिकल। लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में लॉजिकल ऑपरेटर में 3 ऑपरेटर होते हैं, एंड, और नॉट।
एंड को चेक किया जाता है, जो इसका सिंबल यूज करते हैं एंड परसेंट का। और को करते हैं वही जो और या ये या जो पीछे अभी और आप लोग किए थे इसमें इस तरह से, वो है यूज करते हैं जो निशान होता है, ये निशान, इसको क्या बोलते हैं कौन बताएगा? ये इस निशान को क्या बोलते हैं, सिंबल को? सर पैरेलल। है पैरेलल। नुसरत क्या बोलते हैं इसको? सर पैरेलल बोलते हैं। पैरेलल बोलते हैं। और कोई बताएगा क्या बोलते हैं इसको? इसको कहते हैं, इसको और भी इसका नाम है, इसको तो जानते हैं आप, नाम मैं नाम लिख देता हूँ ताकि कुछ लोग ये इससे फेमिलियर नहीं होंगे। एम्परसेंट। वगैरह, इसको वर्टिकल बार भी बोलते हैं और पाइप भी बोलते हैं। और ये अगला नॉट है, नॉट का के लिए करते हैं ये एक्सक्लेमेशन। ये होता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। तीन होते हैं सिर्फ, एंड और नॉट। अभी आप लोगों ने एंड भी लिखा है, पीछे जो किया है इक्वल वैल्यू एंड इक्वल टाइप, बट सिंबल आप वो इक्वल वो लिखते थे, यहाँ पे ये है। नॉट इक्वल में आपने ये अभी यूज किए ही है, जो पीछे आप ऐसे करते आ रहे थे ये, बट यहाँ पे कैसे यूज करेंगे, यही सिंबल सिर्फ। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल जैसे दूं, मान लीजिए सपोज करिए मैंने पहले के लिए, ये वाले के लिए एक एग्जांपल दिया। अच्छा, यहाँ से पहले मैं एज्यूम कर लेता हूँ इस वाले में कि a की वैल्यू 7 है और b की वैल्यू 5 है। लेट्स एज्यूम, लेट्स, तो हम जो लिखेंगे जावास्क्रिप्ट में जब स्टेटमेंट, तो ऐसे लिखेंगे a less than 10 and b greater than 1। अब ये इक्वेशन, ये स्टेटमेंट को चेक कीजिए, ध्यान से देखिए। पहला ये कह रहा है a, 10 मिनट में ही ये बताएंगे जो भी होगा प्रोग्राम, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए बस खाली। a 10 से छोटा है, लेस है, जाहिर सी बात है a 10 से छोटा है। एंड, और यहाँ पे और का मतलब मैं हिंदी वाला ओ और नहीं बोल रहा हूँ, और मतलब हिंदी में जो और बोलते हैं आम और अमरूद, तो आम, आम या अमरूद, बट क्योंकि इंग्लिश में जब बोलेंगे तो और ओ और हो जाता है, तो और में कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये। फिर यहाँ पे लिख रहे हैं एंड b इज ग्रेटर देन 1। ए पहले चेक किया, a 7 से छोटा है, मतलब a 10 से छोटा है, यस है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यस समझाने के लिए, यस, इसकी वैल्यू यस हो गई। फिर कह रहा b 1 से बड़ा है, तो ये दोनों हो गया यस। जब दोनों यस हुआ तो इसका रिजल्ट आएगा 2। समझ गए? लेकिन अभी मान लीजिए हम ऐसे कर दें, दूसरा इक्वेशन ये लिख दे रहे हैं a ग्रेटर देन, ये ठीक है, b को हम कर दें b। अब देखिए a इज लेस देन 10, यस, ये इसको ऐसे ही प्रैक्टिस करिए, जो मैं बहुत ही हम लोगों ने जिस तरह से सीखा है, जो बहुत ही जो बोलते हैं ना सीखने समझ में आना चाहिए, किसी तरह आपका क्लियर हो, और वो बहुत तरीका अलग अलग होता है। हर टीचर डिफरेंट तरीके से बताएगा, हर टीचर डिफरेंट एग्जाम्पल देता है।
हर स्टूडेंट को अलग अलग एग्जाम्पल तरीके से समझ में आता है, बट कुछ एग्जाम्पल जो हम लोग को जहन में रह जाता है, हम लोग को टीचर जैसे बताएं, और मैंने अपना तरीका एक बोला कि हाँ समझाने का, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस से आया कि किसी तरह समझ में आए, तो इस तरह से अब एक एक को चेक करिए। जैसे ए 10 से छोटा है, जाहिर सी बात है ए 10 से छोटा है, यस हो गया। दूसरा बी कह रहा, बी 7 से बड़ा है। अब यहाँ पे आंसर हो गया नो, बी 7 से बड़ा नहीं है, बी 7 से छोटा है, तो इसका रिजल्ट आ गया फॉल्स, क्योंकि दोनों ही कंडीशन अगर यस होगी तब रिजल्ट आएगा ट्रू। अगर दोनों में से कोई भी एक सही नहीं होगी, मतलब नो आएगा, उसका मतलब वो कंपैरिजन में, तो रिजल्ट आएगा फॉल्स। ये अब यही चीज अगर हम यहाँ लिखते हैं, सेम यही चीज और करके, मान लीजिए ये एग्जाम्पल लिख रहे हैं, ये एक एग्जाम्पल में इसको हम ऐसे लिखेंगे, पहले ये हम लिखते हैं यहाँ पे सिंबल हो जाएगा ये, और करेगा, कोई भी एक होगा तो उसको ट्रू कर देगा। यहाँ पे दोनों ही ट्रू हो रहे हैं तो जाहिर की बात है रिजल्ट आएगा ट्रू। लेकिन इसका ये वाला भी जो है, इसका खैर हम जब फिर से एग्जाम्पल दे के वो करेंगे। दूसरा ये वाला जो है, एक सही हो रहा है, यहाँ पे तो दोनों है, बट यहाँ पे एक हो रहा है, तो ये भी एक सही है, या ये दोनों में से कोई है तो ये ट्रू। यहाँ पे दोनों ट्रू है तो ट्रू हो गई यहाँ पे। अब यहाँ पे दोनों अगर गलत हो जाए, ए इज लेस देन, ए की वैल्यू यहाँ पे 7 दी है, तो लेस देन 5, ए 5 से छोटा है, नो, बी 7 से बड़ा है, नो, दोनों नो हो गया, तब ये फॉल्स हो गई, दोनों नो नो। यानी ए 5 से छोटा है, नहीं, ए 5 से बड़ा है, 7 है, ए की वैल्यू 7 है। बी 7 से बड़ा है, नहीं, बी 7 से छोटा है, दोनों नो हुआ। जब दोनों नो हुआ तो ये उसकी वो, क्योंकि और है यहाँ पे चेक करेगा, तो कंडीशन यहाँ पे हमारा ट्रू और फॉल्स। तो इस तरह से लॉजिकल ऑपरेटर है। लॉजिकल ऑपरेटर अब अगले एग्जाम्पल में करके देके बताएंगे, तो फिर आप इसको समझिएगा, नहीं हो तो इसको रिपीट करेंगे, ऐसा नहीं। ठीक है, फिर आज के लिए ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर था, इसको पहले कॉपी पे लिख के ऐसे समझिएगा, पूरा अलग अलग वैल्यू देके, जब समझ जाइएगा तब दोनों तरीके से प्रैक्टिस करिएगा। और वो दोनों तरीका क्या था, दोनों तरीका यहाँ पे जो मैंने किया था, ये जो है इस तरह से करिएगा। यहाँ पे एक जैसी वैल्यू दिया था 8, 10 और 5, और फिर करके चेक किया था, उसमें कोई नहीं आ रहा था ये वाला, इसको हमने फिर इस तरह से करके दिखाया था वहाँ पे। और दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका ये था, ये गेट एलिमेंट, ये सबसे आसान इजी कह सकते हैं। चाहे तो इसी तरह आप सब चेक कर लिएगा कि एक की वैल्यू असाइन करिएगा और सबका देके जाके चेक करिएगा। तो जो मैंने एक एक बार बार लिखा था, वो चाहे तो कॉपी पे पूरा लिख लीजिएगा। और वो कैसे लिखा था वो याद होगा आपको कि यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ, पहले एक बार पूरा लिख लीजिएगा। ए 5, मैं पैरेंथेसिस नहीं लगा रहा हूँ, ए ऐसे, फिर दूसरा ए 7, छोटा बड़ा दोनों कर लीजिएगा, फिर ये वाला 5, फिर ये ऐसे पहले प्रैक्टिस, मतलब कॉपी पे लिख के फिर एक एक को चेक करिएगा। तो ये इससे क्या होता है, आसान रहता है, समझ में आता है कॉपी में एक बार लिखने की। फिर ये क्या लिखा रहा था, 7 या कुछ भी दे रहे थे जो ये था। उसके बाद फिर
इक्वल यहाँ पे, सॉरी, ये था। उसके बाद फिर इसको इस तरह से था, और सब आपको यहीं पे बस चेंज करना है, यहाँ तो कुछ नहीं करना है, सब यहीं पे चेंज करना है। एग्जाम्पल एक करके दे लिएगा सब। यहाँ पे W3 स्कूल पे करेंगे तो एक एक करके चेंज करिएगा, कॉपी पे लिख लीजिएगा पहले, और फिर उसके बाद एक एक वैल्यू को इनपुट कर करके देख लीजिएगा साथ। तो इस तरह से जब लिखे रहेंगे तो बस उठा के टाइप करिए। उससे क्या होगा ना कि आप यहाँ पे बार बार चेंज कर रहे हैं, या तो बार बार चेंज करिए तो उठा के पूरा प्रोग्राम उठा के कॉपी पेस्ट करिए, कॉपी पेस्ट करिए। इससे बेहतर है कि बस ये पूरा एक बार में सब लिख लीजिए, और उसके आगे फिर रिजल्ट आए उसके आगे अपनी कॉपी में लिख लिए इसका ट्रू इसका ट्रू, या पहले ही कॉपी में लिख लिए, आपके हिसाब से कॉपी में क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स आएगा, फिर इस पे करके मिला लीजिए कि हाँ एग्जैक्टली वही आ रहा है कि नहीं, क्योंकि वो प्रोग्राम करके दिखाएगा, ये आपका होगा। तो प्रैक्टिस का ये सब तरीका होता है। तो प्लानिंग में बहुत टाइम टेकिंग होता है, और एक एक चीज को समझना, जो भी थोड़ा सा करिए, थोड़ा सा करिए, लगे फिर कुछ नहीं हो रहा है छोड़ दीजिए वहीं पे, हैं वहाँ पे छोड़ के थोड़ा रियलाइज करिए, थोड़ा सा फ्रेश ऑफ माइंड से फिर आइए। कुछ लोग उसी में जूझे रहते हैं, जूझे रहते हैं, जूझे, तो नेगेटिव नेगेटिव, कभी कभी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, समझ में आने लगता है। कभी नेगेटिव नेगेटिव कुछ लोगों को ज्यादा नेगेटिव हो जाता है, नहीं समझ आता, तो हटो, थोड़ा फ्रेश होके फिर आगे फिर से करो। ठीक है, तो इस तरह से करके तो फिर क्लोज किया जाए आज। विश बताओ। यस सर। चलो ठीक है, अमन क्लोज कर दिया है ना आज का सेशन। यस सर। यस सर। तनु कुछ समझ में आया? आप Yes, बताओ, सबसे पहले आप इतने दिन बाद लौट के आए, बताओ क्या समझ में आया, कुछ आज समझ में आया कि नहीं? यस सर, आ रहा है समझ में अच्छे आ से। रहा है ना, आ रहा है बिल्कुल। अब वो तुम पूरा 4 5 5 ही दिन पढ़ाए होंगे, वीडियो भले ही 10 या 12 है, और बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़े हैं अभी, बहुत ही 2 दिन तक तो चीजों को रिपीट किया है, और बहुत ही अभी स्लोली एक चाह रहा हूँ जो भी करें समझ में आए। तो देख लेना तो जल्दी से बराबर हो जाओ तुम, कोशिश करोगी ठीक सारी है। वीडियो, ज्यादा अभी नहीं, ज्यादा हुआ है, एक बार इसमें फिर आगे पिछड़ जाओगी ना तो फिर बड़ा मुश्किल होगा। है, और यस सर। CSS वहीं पे कर दो, CSS के बाद में फिर से बीच में देखना, जो चीज है अभी इसको फिलहाल करो पहले बराबर। ओके सर। चलिए ठीक है फिर तब